नमस्कार। आज हम पाठ 9 वीर पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता जो है वो श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में कवि ने वीरों के गुणों तथा उनकी वीरता का वर्णन किया है। आइए आज हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। यह सच है कि जब कभी भी कष्ट या मुसीबत आता है तो हमेशा कायर यानी डरपोक व्यक्ति को ही डर लगता है। सूरमा यानी वीर और बहादुर व्यक्ति कभी भी उन कष्टों और मुसीबतों को देखकर विचलित नहीं होते। एक क्षण भी वो अपना धैर्य नहीं खोते। अर्थात वीर व्यक्ति संकटों में भी कभी अपना धैर्य नहीं खोते, सदा अपना धैर्य बनाए रखते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। सदैव बाधाओं को जो है वो अपने गले लगाते हैं, अर्थात सदैव बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। कांटों में राह बनाते हैं, कष्टों में आसानी से अपनी राह बनाते हुए आगे चलते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग नीरत नित रहते हैं। मुंह से कभी भी उनके उफ नहीं निकलता, कभी भी संकट को अपने शरण में नहीं आने देते, यानी अपने चरणों में नहीं आने देते। जो भी मुसीबत उनके ऊपर आती है वो सब सहते रहते हैं और सदैव अपने काम में लगे रहते हैं, यानी सदैव इस प्रयासरत रहते हैं कि वो इन मुसीबतों का सामना करते रहें। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। वह सदैव रास्तों के कांटों को हटाते हुए विपत्ति पर स्वयं छा जाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। ऐसा कौन सी बाधा इस जग में है, इस संसार में है, जो कि आदमी की राह को रोक सके या आदमी की राह में ठहर सके। जब इंसान जोर लगाता है तो पर्वत भी जो है वो रास्ता छोड़ देते हैं। जब व्यक्ति पूरी हिम्मत लगाकर मुसीबतों का सामना करता है तो कष्ट रूपी पर्वत जो है वो भी उनका रास्ता जो है छोड़ देते हैं। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। जब मनुष्य अपनी हिम्मत दिखाता है तो पत्थर रूपी कष्ट भी जो है वो पानी की तरह बह जाता है या समाप्त हो जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्ती का बीज उजियाली हो। मनुष्य के अंदर एक से एक बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। जैसे कि मेहंदी में लाली छुपी होती है, दिए की बाती में उजियारा छुपा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मन में भी बहुत सारे गुण विद्यमान हैं। मनुष्य को उन सभी गुणों को बाहर निकालना चाहिए, बाहर उजागर करना चाहिए। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो बत्ती नहीं जलाएगा यानी जो उजियारा नहीं करेगा वो कभी भी जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे दीपक को जलाए बिना रोशनी नहीं मिलती, उसी तरह मनुष्य को अपनी शक्ति को संचित किए बिना कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। मनुष्य को जो है अपनी शक्तियों को संचित यानी इकट्ठा करना चाहिए और तभी उसे सफलता प्राप्त होती है। आशा करती हूँ इस कविता का अर्थ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।